नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल की लिस्टिंग हुई है रूट मोबाइल कंपनी के बारे में। तो इनके जो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स हैं Q2 के, वो आ चुके हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम नंबर्स ही देखते हैं। तो सेल्स में आप देखेंगे एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा हमें जंप देखने को मिला, 378 करोड़ से 436 करोड़। वहीं अगर पिछले ईयर ऑन ईयर देखें तो 350 करोड़ से भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 436 करोड़। तो ये हो गया सेल्स के बारे में। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो भी 10 करोड़ के जंप के साथ 56 करोड़ बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो आप यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है, यहाँ 12% से 13% हो चुका है। तो अगर और देखें नंबर्स जो कि मेन है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए 34 करोड़ से 42 करोड़ हो गया नंबर, यानी 8 करोड़ की इसमें बढ़त देखने को मिली है। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो 13 करोड़ फिर 19 फिर 14 फिर 27, फिर यहाँ से देखिए 38 फिर 35 और अब ये 40 के ऊपर भी चला गया। तो बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। ईपीएस भी देखिए आप अच्छा देखने को मिल रहा है 7.28। तो अगर हम बात कर लें प्रमोटर होल्डिंग की कि कितने प्रमोटर्स ने इस क्वार्टर में क्या होल्डिंग बढ़ाई है घटाई है, तो आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर ने लगभग सेम होल्डिंग रखी है। 65.35 था और 65.12 है। एफ ने भी हल्की सी होल्डिंग घटाई है, आधे आधे परसेंट की। और डी ने भी लगभग 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है इनके होल्डिंग में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पब्लिक ने अपनी 1% के हिसाब से लगभग होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये अच्छी बात है। दोस्तों कंपनी बहुत शानदार कंपनी है इसमें अभी। और ये रिज़ल्ट आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इसके रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितने शानदार रिज़ल्ट आए हैं इस क्वार्टर में। लेकिन अगर आपका नज़रिया 10 साल से अधिक हो तो आपको ये बिल्कुल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। उसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि देखिए, मार्केट कैप 13,000 करोड़ का, यानी एक लोअर साइड का हम मिड कैप कह सकते हैं इसे। एक मिड कैप स्टॉक है, यानी इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो होगा, मतलब रिस्क अपना ज़्यादा नहीं होगा, जितना स्मॉल कैप में होता है रिस्क उससे कम होगा। हालांकि लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्क होगा, रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी भी इसमें ज़्यादा होगी लार्ज कैप से, लेकिन एक स्मॉल कैप से कम होगी। लेकिन और सारे फैक्टर्स हम देख लेते हैं। ये देखिए स्टॉक का पी जो है ये है 88 का भी। तो ये काफ़ी एक बड़ा फिगर है 88। यही इकलौता ऐसा फिगर है जो स्टॉक को थोड़ा ओवर वैल्यूड बनाता है। लेकिन अगर बाकी और रेशियो देखें हम तो आर ओ सी ई देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33% का दोस्तों बहुत बड़ा फिगर होता है ये। और आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी, आपके पैसों से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है, तो वो भी 30% के करीब है, जो कि अच्छी फिगर है। फेस वैल्यू कंपनी की अभी भी 10 है, यानी आगे चल के बोनस स्प्लिट भी दे सकते हैं। टोटल एसेट्स कंपनी के पास 1100 करोड़ के, कंपनी के पास कर्ज मात्र 13 करोड़ का। और अगर आप बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, तो नाम मात्र कुछ नहीं है, लगभग ज़ीरो है। तो अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, अच्छी बात है, क्योंकि वो पैसा ग्रोथ में लगा के आगे और अच्छा और बड़ा कंपनी ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री पे बढ़ सकती है। कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास कितने कैश हैं, तो 400 करोड़ के लगभग कैश भी हैं कंपनी के पास। तो दोस्तों अगर हम पॉजिटिव्स में देखें तो कंपनी क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास डेट है ही नहीं, 13 करोड़ का डेट आपने देखा। और ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी था आपको 29% के आसपास बताया, वो पिछले 3 सालों में भी 27% के आसपास मेंटेन है। ऐसा नहीं कि एक साल में ही 29% है, ये कंपनी लगातार 27 के ऊपर मेंटेन की है आर ओ ई अपने। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर है इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है इस कंपनी का चार्ट, रूट मोबाइल का चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से मूवमेंट रहा है। तो हम देखेंगे तो इसका लिस्टिंग अराउंड 700 रुपये पे हुआ था, यहाँ पे आप देखिए। और ये अप्रॉक्स अब 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है, यानी अभी 2170 के आसपास आज की क्लोजिंग हुई है रिजल्ट के बाद। हालांकि हल्की सी करेक्शन आई है, और ये मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से रनअप रहा है उस हिसाब से करेक्शन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा है। तो अगर आप इसके पैटर्न पे नज़र डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कंपनी चलती है, फिर एक रेंज बाउंड में ट्रेड करती है, उसके बाद फिर चलती है, फिर एक रेंज में आ जाती है। कभी कभी ये रेंज जो है फ्लैट भी हो सकता है, कभी कभी ये स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स रेंज भी हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैट रेंज में कंसोलिडेट किया, फिर एक यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में, फिर से यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में। अब इसके मूवमेंट ब्रेकआउट के बाद एक और मूवमेंट आया है इसमें, और ये कंपनी फिर से हो सकता है अब कुछ दिनों के लिए एक डाउनवर्ड स्लाइडिंग कंसोलिडेशन करे। तो आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पैटर्न बन रहा है इसमें। अगर हम पहली बात करें तो पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो यहाँ पे चौथा बन सकता है, उसके बाद फिर पाँचवा, उसके ब्रेकआउट के बाद अच्छा इसमें तेज़ी भी आ सकती है। तो इस तरह के अगर आप पैटर्न पहचानेंगे तो आपको अच्छे से इसमें एंट्री पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें, इसको अगर जूम करके देखा जाए
कि हमें एंट्री पॉइंट कहाँ देखनी चाहिए इस कंपनी में। तो आप देखिए, तो ये वाला जो काफ़ी बड़ा इसमें कह सकते हैं कंसोलिडेशन था, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हो गया 2 शोल्डर और बीच में ये हेड हो गया। इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अच्छी मूवमेंट भी आ चुकी है, तो फिर से अब हल्का सा ही कंसोलिडेशन आ सकता है यहाँ तक 2100 के आसपास। अगर आपको ये रुकता हुआ दिखे और या तो 2000 तक, तो यहाँ इस रेंज में आप बाई करके चलें, और आगे फिर से टारगेट जो है नए हाइस 2500 या फिर 3000 के भी आने चाहिए। लेकिन ये आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप 10 साल के लिए ज़रूर इसको सोचें। ऐसा ना हो कि आप 3000 के टारगेट्स के लिए सोचें या फिर 2500 के छोटे छोटे टारगेट्स के लिए सोचें, तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपको नंबर्स दिखाए हूँ कंपनी के, कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, इनका बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है, डिजिटल बिजनेस में है, तो बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल है। आपको इसको फ़ायदा उठाना चाहिए और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके नहीं निकलने चाहिए। एंट्री पॉइंट भी आपको बता दिया हूँ कि किस प्रकार से इसका शेयर मूव कर रहा है, बढ़ता है फिर कंसोलिडेट करता है, फिर बढ़ता है फिर कंसोलिडेट करता है। तो अब बढ़ने के बाद एक कंसोलिडेशन में आ रहा है, तो आप वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। आज देखिए लगभग 4% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो इस तरह के डिप्स में भी आप, अगर आपको 100% क्वांटिटी उठानी है, तो इस तरह के डिप्स में भी आप 10% की क्वांटिटी उठा सकते हो, क्योंकि 4% की गिरावट इस शेयर में काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो आज देख सकते हैं आप काफ़ी मिड कैप से स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, खासतौर पे IRCTC जैसे स्टॉक्स में जो काफ़ी बढ़ रहे थे, तो उसी की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो आपको इस तरह के मौके में अच्छी कंपनियों को ढूंढ के उनके 10% क्वांटिटी जरूर बाई करना चाहिए, जिनसे ये रैली मिस हो चुकी है। अगर नीचे भी ट्रेंड लाइन की बात करें, तो आप ये ट्रेंड लाइन ज़रूर देख सकते हैं कि कंपनी क्या स्टॉक किस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे 2000 के आसपास ये फिर से आता हुआ दिखे, तो आप फिर से बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो रेड लाइन है काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर चुका है। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7वीं बार यहाँ पे भी आ सकता है। तो दोस्तों सब कुछ बता दिया आपके, इसके नंबर्स भी आ गए सितंबर क्वार्टर के, और नंबर्स के बाद गिरावट भी आ चुकी है 4% की। तो बहुत शानदार कंपनी है। आपको बस एक चीज़ करना होगा, आपको अच्छे पॉइंट एंट्री के ढूंढने होंगे, और दूसरा अगर कहूँ तो 10 साल से ज़्यादा का नज़रिया रखना होगा। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो आपको इस स्टॉक में बड़े पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में। धन्यवाद।